नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। बहराइच के महसी में भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। खूनी भेड़िए ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। बता दें कि महसी के हरदी थाना क्षेत्र में कोतवाली देहात इलाके में भेड़िए की दहशत देखने को मिली है, जहां देर शाम घर के आंगन में खड़े एक बालक पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन सहित ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया मासूम को छोड़कर भाग गया। फिलहाल मासूम बच्चे का इलाज जारी है, लेकिन अब गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा, जब दौड़ियन कस गए तब भेड़िया ने भाग लिया। तो आपने भेड़िया को देखा है काटते? हाँ, भेड़िया को भागत देखा, भागते हुए देखा है? हाँ भागते हुए देखा है। हाँ, भागते हुए। ये कहाँ का मामला है? बोलो घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया, तो उसकी डाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे से गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर के पार्टी ने देख लिया, कोई डीप इंजरी नहीं है, स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई चोट नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी जुड़ गए हैं। विनोद, बात की जाए तो महसी जो भेड़िया है उसको पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है और एक और बालक पर इसने जानलेवा हमला किया है। बालक अस्पताल में भर्ती है। आखिर चूक कहां रह जाती है? आखिर वन विभाग क्या कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि निरंतर अनादि टीवी भी ग्राउंड जीरो पर जा रहा है और सर्च ऑपरेशन की हकीकत को देख रहा है। कहीं ना कहीं अब वन विभाग का फेलियर है, बड़े पैमाने पे फेलियर है, क्योंकि ये चालाक भेड़िया जिस तरीके से अपना रूट चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। क्योंकि आज भेड़िया ने करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर शहरी क्षेत्र में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है। वहीं जो वन विभाग की टीम है, जो सर्च ऑपरेशन की टीम है और जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, बाहर से एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो गन्नों की तलाश कर रहे हैं। जो अब तक जो 30 से 32 गांव जो आदमखोर की जद में थे, जहां शिकार करता था, मासी में जो शिकार करता था, भेड़िया वहां से निकलकर ये शहरी क्षेत्र में आए। तो कहीं ना कहीं वन विभाग का ये फेलियर है, क्योंकि वो वन विभाग उनको ट्रेस नहीं सही से कर पा रहा है, उनकी लोकेशन नहीं ले पा रहा है और भेड़िया आदमखोर मनमाने रूट पर जाकर अपनी जहां वो जिसको उसको जहां लगता है कि हम शिकार अच्छे से कर पाएंगे, वो वहां जाता है और आसानी से शिकार करता है। कपिल, ओवर टू। अब विनोद, अगर बात की जाए, अगर बहराइच के वन विभाग टीम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में नाकाम साबित हो रही है, तो वो अपने बड़े स्तर के अधिकारियों से लखनऊ लेवल पर, राजधानी लेवल पर या दिल्ली लेवल पर बात करें, लेकिन ऐसे कब तक मासूमों को निशाना बनाएगा ये भेड़िया? जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि वन संरक्षक रेणु सिंह लखनऊ प्रदेश की जो वन संरक्षक है रेणु सिंह, वो निरंतर लखनऊ में ही कैंप कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई जनपदों के डीएफओ लगे हुए हैं। आसपास की जितने भी जनपद है वहाँ यहाँ के डीएफओ लगाए गए हैं बहराइच में सर्च ऑपरेशन के लिए, और खास तौर से शूटर्स बुलाए गए हैं। यूपी पुलिस के भी उसमें जवान है और वन विभाग के जवान है। हमने अभी कल जो मासी का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे वन का ये जो भेड़िया दहशत मचाया हुआ जो गांव था, वहां पर वन शूटर्स जो है बाकायदा हाथ में गन लेकर वो गन्नों और जो घाघरा नदी है उसकी कछार में भेड़िए को तलाश रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर होता है जो फॉरेस्ट के जो प्रहरी होते हैं, जो वन के प्रहरी होते हैं, जो वन जीवों पर नजर रखते हैं, उनकी एक मूवमेंट पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ये भेड़िए की ट्रेसिंग सही तरीके से नो ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। ये जरूर दावे करते हैं कि आज हमारे थर्मल ड्रोन में ये भेड़िया यहाँ देखा गया, वहां देखा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब गांव के लोग, जब जो परिवार इंजर्ड होता है, वो भेड़िए की सूचना प्रशासन को देता है, तब जाकर प्रशासन की नींद खुलती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो सिर्फ जो है वो भेड़िए की तलाश के जो दावे करता है, वो कई किलोमीटर तक अपनी कैंपिंग कराता है। लेकिन ये चालाक भेड़िया प्रशासन को चकमा देकर अपने शिकार पर निकल जाता है। कपिल, चलिए विनोद, देखना होगा कि प्रशासन जो है अब कब तक इस महसी भेड़ियों को अपने कब्जे में ले पाता है या नहीं। फिलहाल के तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।